इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज और इंडिया वॉइस के इस खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक लगातार भूख हड़ताल पर हैं, जहां वे नीट पेपर लीक और परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इधर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील की है, साथ ही उनके सत्याग्रह का समर्थन किया है, जिसके बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। पूरी खबर बता रहे लखनऊ से सहयोगी अजहर खान। अंतर पर सोनम वांगचुक लगातार बीते 18 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। सोनम वांगचुक के द्वारा पेपर लीक, नीट परीक्षा लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनसे फोन पर बात की और उनका स्वास्थ्य जाना और ये भी कहा कि आप अनशन तोड़ दीजिए और आपके इस सत्याग्रह में हम आपके साथ हैं। इसकी जानकारी अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके की। एक्स पर अखिलेश यादव ने लंबा चौड़ा पोस्ट किया और उन्होंने ये लिखा कि उनकी बात सोनम वांगचुक से हुई और उन्होंने ये भी अपनी पोस्ट में लिखा कि नीट की परीक्षा के घोटाले के बाद मंदिर में चोरी के महापाप का भंडाफोड़ भी एक गहरा दिव्य संकेत है। डॉक्टरों को धरती पर भगवान के रूप में ही देखा जाता है। हम सब तो मंदिर और मेडिकल दोनों के गहरे संबंध में विश्वास करते हैं। धर्म के मनोबल का और चिकित्सा का मनोवैज्ञानिक संबंध भी होता है। जिस तरह संपूर्ण विश्व का मीडिया सोनम वांगचुक के लिए चिंतित दिखाई दे रहा है, उसका एक दूसरा पक्ष ये भी है कि इसमें भाजपा राज में दुनिया भर में हमारे प्रदेश की डेमोक्रेटिक इमेज बुरी तरह खंडित हो रही है। लगातार 18 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक के समर्थन में अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी उतर चुके हैं और उनके इस सत्याग्रह में साथ देने की बात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण ने उच्च स्तरीय अपराध समीक्षा बैठक कर प्रदेश की कानून व्यवस्था और आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कांवड़ यात्रा को जीरो इंसिडेंट और जीरो एक्सीडेंट के लक्ष्य के साथ संपन्न कराने के निर्देश दिए। बैठक को लेकर पूरी खबर बता रहे लखनऊ से सहयोगी अजहर खान। देश के डीजीपी राजीव कृष्णा ने कानून व्यवस्था को लेकर हाई लेवल समीक्षा बैठक की और इस बैठक में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश मौजूद रहे, साथ ही पुलिस विभाग के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में डीजीपी ने प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर विशेष सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही इस बैठक में कांवड़ यात्रा को जीरो इंसिडेंट, जीरो एक्सीडेंट के लक्ष्य से कराने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश भर में कांवड़ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था के सख्त इंतजाम किए जाएं, संवेदनशील स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही कांवड़ मार्गों पर शिविरों और घाटों पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश डीजीपी राजीव कृष्णा के द्वारा दिए गए हैं। ड्रोन, सीसीटीवी और सोशल मीडिया से निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही सक्रिय अपराधियों की सूची नियमित अपडेट करने के निर्देश डीजीपी राजीव कृष्णा ने तमाम पुलिस अधिकारियों को दिए हैं और साथ ही जो फरार अपराधी हैं इनकी तलाश में 1 सप्ताह का विशेष अभियान चलाया जाए। नशा, अवैध शराब तस्करी और मातांतरण पर भी कड़ी निगरानी करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों को यक्ष ऐप की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश डीजीपी राजीव कृष्णा ने दिए हैं। तो फिलहाल कानून व्यवस्था को लेकर डीजीपी राजीव कृष्णा ने हाई लेवल समीक्षा बैठक की और तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। इधर बिहार के भोजपुर में हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया। बता दें कि याचिका में इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई थी। पूरी जानकारी दे रहे दिल्ली से सहयोगी अरविंद कुमार। चर्चित भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा अपडेट आज सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट में प्रिया मिश्रा की ओर से नागेंद्र मिश्रा ने याचिका डाली थी, जिसमें भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर मामले की जांच सीबीआई से कराने की उन्होंने मांग की थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एक्सपर्ट कमेटी बनाकर इस पूरे मामले को देखने की उन्होंने मांग की थी, जिसकी सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया याचिकाकर्ता को कि पहले आप पटना हाईकोर्ट जाइए, वहां पर याचिका दायर करिए। यदि वहां सुनवाई आपकी नहीं होती है तब सुप्रीम कोर्ट आप आइएगा। बताते चलें कि
बिहार के आरा जिला के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलौटी गांव में 17 जून को भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर पुलिस द्वारा किया गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। उस वीडियो में साफ तौर पर देखा गया कि किस तरह से भरत भूषण तिवारी ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया, उसके बावजूद भी भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर कर दिया। अब ऐसे में इस वीडियो को लेकर कई तरह के सवाल भी उठे। पक्ष हो या विपक्ष या आम जनता ने सरकार के कार्यशैली, पुलिस के कार्यशैली पर खूब जमकर अपना भड़ास भी निकाला। चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, जदयू के नेता हो, आरजेडी के नेता हो या कांग्रेस के नेता, लगातार सम्राट चौधरी के पुलिस पर कई तरह के सवाल खड़ा किए। हालांकि जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी ने उस पूरे मामले की जांच पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई। 6 सदस्यीय कमेटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। भरत भूषण तिवारी के परिजनों को किस तरह से न्याय मिले, इसकी सरकार के तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि उनके परिजनों को न्याय मिले। पुलिस प्रशासन के इस कार्यशैली को लेकर मुख्यमंत्री ने वहां के स्थानीय डीएसपी और थाना प्रभारी को सस्पेंड भी किया था। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई के लिए याचिका दायर की गई थी, जिसमें नागेंद्र मिश्रा के तरफ से कहा गया था कि भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर मामले में जो भी पुलिस पदाधिकारी शामिल है उन पर हत्या का मुकदमा चलाया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले उन्हें हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जो दिशा निर्देश याचिकाकर्ता को दिया गया कि आप पटना हाईकोर्ट जाकर याचिका डालिए, तो ऐसे में पटना हाईकोर्ट में याचिका पड़ता है या नहीं, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर मामले को लेकर लगातार पक्ष हो या विपक्ष पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे थे। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर भरत भूषण तिवारी के परिजनों को जो न्याय दिलाने की मांग पक्ष विपक्ष या फिर याचिका करता है वो मांग कर रहे थे, भरत भूषण तिवारी के परिजनों को न्याय मिलता है या नहीं। इधर कुशीनगर जिले में तमकुही राज की बीजेपी ब्लॉक प्रमुख अनुराधा राय के खिलाफ बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। राज्यपाल की आज्ञा से उनके वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए गए हैं। मामला मुन्नीपट्टी गांव में स्कूल और अस्पताल की भूमि पर सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना खेल मैदान बनवाने और मनरेगा और 15वें वित्त आयोग की धनराशि के कथित दुरुपयोग से जुड़ा हुआ है। पूरी खबर बता रहे कुशीनगर से सहयोगी अनुराग तिवारी। भाजपा के ब्लॉक प्रमुख पर बड़ी कार्रवाई की गई है। राज्यपाल के आदेश के बाद कुशीनगर के तमकुही राज ब्लॉक के प्रमुख का वित्तीय व प्रशासनिक पावर पूरी तरीके से सीज कर दिया गया है। बीते दिनों तमकुही राज के ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर असीम कुमार ने भ्रष्टाचार को लेकर के शिकायत की थी और जिसके बाद अब ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी वित्तीय व प्रशासनिक पावर को पूरी तरीके से सीज कर दिया गया है। बीते दिनों ब्लॉक प्रमुख को लेकर के भ्रष्टाचार की शिकायत ने बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के ही स्कूल व अस्पताल की जमीन पर खेल मैदान बनवाने का मामला था और इस पूरे मामले में शिकायत के बाद जांच हुई और अब जांच के बाद भाजपा के ब्लॉक प्रमुख पर बड़ी कार्रवाई करते हुए वित्तीय व प्रशासनिक पावर को राज्यपाल के आदेश के बाद सीज कर दिया गया है। अनुराग तिवारी, इंडिया वाइज, कुशीनगर। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के 32 अधिकारी विजिलेंस की जांच के दायरे में बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इनमें आरटीओ, एआरटीओ और एआई स्तर के अधिकारी शामिल हैं, जिन पर भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप हैं। पूरी खबर बता रहे लखनऊ से सहयोगी अजहर खान। परिवहन विभाग में कई ऐसे अधिकारी हैं जो होटल, रिजॉर्ट, फार्म हाउस और पेट्रोल पंप के मालिक हैं। कई ऐसे अधिकारी हैं जिनके पास बीघाओं जमीन है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक परिवहन विभाग में प्रदेश भर में तमाम ऐसे आरटीओ, एआरटीओ और आरआई स्तर के अधिकारी हैं जो कि दलालों की साठगांठ से प्रति माह लगभग 20 लाख रुपए की ऊपरी कमाई करते हैं। अब इन तमाम अधिकारियों पर विजिलेंस की नज़र है। लगभग 32 अधिकारी परिवहन विभाग के विजिलेंस की रडार पर हैं। अब ये तमाम अधिकारी अपनी काली कमाई छिपाने में जुट गए हैं। दरअसल बीते दिनों अगर बात की जाए तो परिवहन विभाग में पूर्व आरटीओ हैं ललित कुमार, इनके आवास पर विजिलेंस ने छापेमारी की और लगभग करोड़ों रुपए की सोने और चांदी के जेवरात बरामद किए और साथ ही
लगभग 30 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। दरअसल इन अधिकारियों के द्वारा एक रेट कार्ड तैयार किया गया है जिसके माध्यम से ये लोग काली कमाई जो है वो करते हैं। देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस की बात की जाए तो लगभग 2000 से 3000 रुपए तक जो लोग हैं उनसे वसूले जाते हैं, और परमिट की बात की जाए तो लगभग 5000 से 10,000 रुपए तक के जो फीस है वो इन अधिकारियों के द्वारा ली जाती है। फिटनेस की बात की जाए 3000 से 4000 रुपए तक के लिए जाते हैं, और वाहनों के पंजीकरण में 300 से 400 रुपए प्रति फाइल परिवहन विभाग के अधिकारियों के द्वारा लिए जाते हैं, और साथ ही वाहनों के पुनः पंजीकरण के लिए 2500 रुपए से लेकर लगभग 3000 रुपए तक जो है वो वसूले जाते हैं। तो फिलहाल ये भ्रष्टाचार का खेल परिवहन विभाग में लगातार चल रहा है, और ऐसे में सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि विजिलेंस की रडार पर परिवहन विभाग के लगभग 32 अधिकारी जो हैं वो शामिल हैं, और ऐसे में अब विजिलेंस इन पर कार्रवाई करने की तैयारी में जुट गई है। जिस तरीके से पूर्व ARTO ललित कुमार के ऊपर कार्रवाई की गई और लगभग करोड़ों रुपए के सोने चांदी के जेवरात बरामद किए गए, 30 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई, अब उन परिवहन विभाग के अधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त है अब उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। कानपुर के बिल्हौर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावट के एक बड़े रैकेट का खुलासा किया है। मुखबिर की सूचना पर अनुज कोल्ड स्टोरेज और एम्पा कोल्ड स्टोरेज में छापेमारी की गई, जहां पर साधारण सफेद आलू को लाल आलू का रूप देने का काम किया जा रहा था और फर्श पर इस्तेमाल होने वाले रेड सीमेंट कलर का इस्तेमाल किया जा रहा था। पूरी खबर बता रहे कानपुर से सहयोगी कुशाग्र अवस्थी। इंदौर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक ऐसे मिलावटखोर गिरोह का भांडाफोड़ किया है जो कि साधारण आलू को लाल आलू का रूप देकर जो फर्श पे इस्तेमाल होता है लाल सीमेंट वो लगाकर उसको लाल कलर का रंग दे रहे थे और उसको मार्केट में बेच रहे थे। वहीं पर सुरक्षा विभाग और जिला अधिकारी के निर्देशों में जो ये अभियान चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत और मुखबिर की सूचना पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने 2 कोल्ड स्टोरेज पर छापेमारी करी, जहां पर उन्होंने 5 टन मतलब 5000 किलो से ज्यादा का आलू पकड़ा है, जिसकी मार्केट में कीमत 1,30,000 से अधिक बताई जा रही है। वहीं पर आपको बता दें कि ये जो आलू थे ये नेपाल, पूर्वांचल और आसपास की बाजारों में बेचने के लिए रवाना किए जा रहे थे। वहीं फिलहाल खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच चालू है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ कुशाग्र अवस्थी, इंडिया वॉइस, कानपुर। इधर नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद कुशीनगर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुलिस और प्रशासन बांधों पर पहुंचकर ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं। बता दें, बीते दिन नदी में करीब 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद इलाके में बाढ़ सा माहौल देखा जा रहा है और खासकर खड्डा क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बीते दिनों नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद बाढ़ जैसी स्थिति है और 2 घटनाओं की बाद से प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन, तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो नदी के क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, वहां आसपास लोगों को सतर्क कर रहे हैं कि वो नदी के किनारे पर न जाएं। चूंकि लगातार नेपाल की पहाड़ियों पर हुई बारिश के बाद नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। बीते 1 दिन पहले की अगर हम बात करें तो लगभग 2 लाख क्यूसेक पानी नारायणी नदी में डिस्चार्ज किया गया है, जिसके बाद से ही नारायणी नदी उफान पर है। बीते दिनों 2 घटनाएं भी देखने को मिली, जहां 17 साल की एक किशोरी अनुष्का तेज नदी के बहाव में बह गई, तो वहीं 24 साल का मोविन खेती के लिए गया हुआ था और वापस आते समय वो भी नदी की तेज धारा में बह गया। लगभग 24 घंटे का वक्त बीतने जा रहा है और अब तक उनका पता नहीं चल सका है। फिलहाल अन्य लोगों को लगातार प्रशासन सतर्क करने का काम कर रही है। अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, कुशीनगर। लखनऊ में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जेपीसी की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में क्षेत्रीय पार्टियों के साथ साथ अधिकारियों को भी बुलाया गया, जहां पर मुख्य सचिव से लेकर डीजीपी तक और चुनाव आयोगों को भी इस बैठक में शामिल किया गया। साथ में उद्योगपतियों से भी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जेपीसी की बैठक में चर्चा हुई। पूरी खबर बता रहे लखनऊ से सहयोगी बसंत मिश्रा। जेपीसी की 2 दिवसीय बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर, समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी मौजूद रहे। साथ में उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को भी जेपीसी की बैठक में बुलाया गया, जिसमें मुख्य सचिव डीजीपी से लगा करके उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग के भी अधिकारी मौजूद रहे।
2029 में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जेपीसी की हर राज्य में जा कर के वहाँ के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक और अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है। उसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में भी जेपीसी की बड़ी बैठक हुई, जिसके चेयरमैन पीपी चौधरी ने पहुँच करके अधिकारी और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। 2029 का चुनाव कराने को लेकर के सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन के तहत जो भी चुनाव होगा उसमें चुनाव पर खर्च होने वाली धनराशि को भी बचाया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश साथ बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो रिपोर्टर्स लाइव में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।